सारा प्रणाम। सारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सारा से जुड़े समस्त निवेशकर्तागण का एक बार फिर से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी अभी सूचना मिला है, खबर है कि मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो स्पेशल बेंच का गठन किया गया था सहारा सेबी विवाद के निपटारे के लिए, जो 3, 4, 5 सितंबर को बेंच थी, उसके माध्यम से जो सुनवाई होने वाली थी, वो सुनवाई एम बेला त्रिवेदी जी की अनुपस्थिति के कारण आगे बढ़ा दी गई है। कारण और तो कोई अन्य पता नहीं चल पाया। हम लोग पूरी सूचना के ऊपर कड़ी नजर बना के रखे हुए थे और इसी को इसी बात को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आसपास भी उपस्थित हैं। मगर अफसोस इस बात का है कि आज जो महत्वपूर्ण सुनवाई थी वो नहीं अभी हो पाई है। लेकिन गनीमत यह है कि ये सुनवाई 2, 4 दिन के अंदर जल्दी ही पड़ेगी, इसलिए किसी को हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले हम लोग 2 साल, 3 साल, 4 साल तक भी कोई सुनवाई न होने के कारण काफी निराश हुआ करते थे। मगर इस वक्त ऐसी कोई संभावना नहीं है कि 2, 4 महीने के लिए भी ये सुनवाई टाली जा सके। इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि शीघ्र ही 2, 4 दिन के अंदर ही इस सुनवाई की सूचना जरूर मिलेगा। क्योंकि न्यायमूर्ति एम बेला त्रिवेदी जी किन्हीं कारणों बस उपस्थित नहीं हो पाई थी, इसीलिए आज जो सुनवाई होने वाली थी उसको रद्द कर दिया गया है। और अग्रिम सुनवाई जब भी होगा उसकी सूचना सुप्रीम कोर्ट की साइट पर जब प्रदर्शित होगी तो आपके मध्य में उन सारी सूचनाओं को लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। आप सभी से मेरा आग्रह है कि किसी अन्य अफवाहों के ऊपर या जो भी सूचना हमारे और विरोधी लोग ताक में बैठे रहते हैं उसको आगे फॉरवर्ड या आगे जिस प्रकार से वो लोग करते हैं उसको थोड़ा सा दबा के रखें, उसको आगे इधर उधर न भेजें, जिससे बहुत सारे लोग भ्रमित भी होते हैं, थोड़ा सा टेंशन में भी आ जाते हैं। आप सभी निश्चिंत रहें, क्योंकि ये मामला जो बहुत ज्यादा पेचीदगी भरा था उसको अब बिल्कुल पटाक्षेप करने के मूड में सुप्रीम कोर्ट है। आज ही बहुत महत्वपूर्ण फैसला होता, लेकिन दुर्भाग्य यही रहा कि एक न्यायाधीश महोदया उपस्थित नहीं हो पाए, इस वजह से आज की सुनवाई नहीं हो पाई। दोस्तों, मैं आप लोगों से हमेशा से इस बात को कहता चला आ रहा हूँ कि सहारनीय परिवार है तभी ये सुनवाइयाँ चल रहा है। अगर सहारनीय परिवार मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष खड़ा नहीं होता तो शायद कोई भी सुनवाई कभी नहीं हो पाती। इसीलिए हम लोग इस बात को थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से लें कि सुनवाइयाँ जितनी भी चल रहा है ये सहारा इंडिया परिवार के आग्रह पर या सहारनीय परिवार सामने मौजूद है उसी आधार पर चल रहा है। और रही बात भुगतान न होने की, भुगतान कैसे होंगे आगे और उसकी क्या प्रक्रियाएं होंगी, ये तो आपको पिछली जो सुनवाइयां थी उसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि भुगतान तो 100% होंगे ही होंगे, लेकिन कितनी देर में होंगे ये देखने वाली बात होगी। आपने इस बात को भी देखा होगा कि 31 दिसंबर 2025 तक पोर्टल को मान्यता दिया गया है। तो आज हमारा सबसे बड़ा दायित्व या हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य ये बनता है कि वर्तमान में जो भी प्रॉब्लम उस पोर्टल के माध्यम से आ रहा है उस पोर्टल पर जाकर हम लोग थोड़ा सा मेहनत करें तो शायद अपने अपने परिक्षेत्र के जमाकर्ताओं को 50 हजार रुपए का अमाउंट उनके खाते में दिलवा सकते हैं। कल मेरे मुलाकात सीआरसी की उस टीम से हुआ जो आपके फॉर्म को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहा है। उन्होंने मुझे कई सारे सैंपल दिखाए थे, जिसमें कई सैंपल जो अकाउंट का दिखाया था उसमें बहुत सारे अकाउंट का मास्टर फॉर्म नहीं था, बहुत सारे अकाउंट का मेंबरशिप फॉर्म नहीं था और
जो भी फॉर्म उपलब्ध थे उनमें मैक्सिमम में कोई मोहर किसी भी व्यक्ति की, न तो प्रबंधक का न संबंधित सोसाइटी का उस पर लगा हुआ था। और जो मेंबरशिप वाले फॉर्म होते हैं उसमें सबसे नीचे जो अप्रूवल बाय सोसाइटी कौन सी डेट में दिया था उस मेंबरशिप को, और किस प्रपोजल पर उस मेंबरशिप को जारी किया गया था, इस तरीके का किसी भी प्रकार की कोई भी संख्या मैक्सिमम उपलब्ध नहीं है। इसकी वजह से भी बहुत सारे फॉर्म उपलब्ध रिजेक्ट हो रहे हैं। मैं ऐसे सभी साथियों से जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग अभी वर्तमान में उन सारे फॉर्मों को दोबारा से अपलोडिंग का काम कर रहे हैं, एक बार फिर से उन सारी चीजों को जरूर अपने स्तर से चेक करके दोबारा से अपलोड करें, जिससे कि जो भी भुगतान आने वाला है उस भुगतान को ठीक तरीके से हम अपने जमाकर्ताओं के बीच में पहुंचा सकें। क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी चूक आपके सारे किए किराए पर पानी फेर सकती है। दोस्तों, उन्होंने मुझे ये बात भी दिखाया था कि सीआरसी की साइट पर जो कॉलम है और सहारा सोसाइटी की साइट पर जितने भी कॉलम हैं वो अगर अधूरे हैं तो सीआरसी की साइट उसको रेड मार्किंग करके दिखाता है, और जैसे जैसे उनको सही करते जाते हैं वो रेड मार्किंग ब्लैक होता चला जाता है। समस्त कॉलम अगर ठीक होंगे तो पूरा कॉलम उनका ब्लैक हो जाएगा, तो वो आपका पास होता चला जाएगा। इसीलिए किसी भी हालत में आप कोई भी फॉर्म अपलोड करने से पहले अपनी जितनी भी उसमें फॉर्मेलिटी है फॉर्म के अंदर, चाहे वो रसीद का हो, चाहे वो सर्टिफिकेट का हो, चाहे वो किसी भी अन्य जितनी भी जरूरत है उस फॉर्म के अंदर है, उन सारी चीजों को पूरा करते हुए ही फॉर्म को अपलोड करें, जिससे कि रिजेक्शन का कोई कारण ही वहां पर नजर नहीं आए। ये लेकिन मेरा फिर से गुजारिश और है कि लाइक जरूर कर दें, और जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सूचनाओं के नोटिफिकेशन से वंचित हो जाते हैं। ऐसे सूचनाएं जो बहुत महत्वपूर्ण होती है आप तक नहीं पहुंच पाती, इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास सूचनाओं का एक बड़ा जखीरा आपके पास तक पहुंच सके, आपके बीच में उपस्थित होने का मौका मिलेगा। तब तक आप सभी थोड़ा सा इंतजार करें और किसी भी गलत अफवाहों पर ध्यान न दें। धन्यवाद आप सभी। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।